ये हो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, न चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो और हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा। आप न जाने कितने इंटरव्यूज दे देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमाकर जमा करके एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल न दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर की खर्च कैसे मैनेज करूंगा। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए मैं लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा के रखा गया। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आए हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसलिए गया था ताकि आप पेन हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी फेंक रहा हूँ, बट जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स खुद समझ में आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और पर्शियन के बीच एक वार होता है और इसी वार में पर्शियन वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाते हैं। पर्शियन लीडर को ये समझ नहीं आती कि आखिर इतनी अच्छी आर्मी होने के बावजूद हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वार के दौरान वो अपने सुपीरियर की आर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के आर्डर को फॉलो कर रहे थे। अब पर्शियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने की कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इसी तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? आने वाली जनरेशन को एक ऐसी पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडिएंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने और वही करे जितना उनको कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम के दौरान उन्हें बस इतना ही पढ़ाया जाता है, इतना ही समझाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर के आर्डर को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचे। एंड पर्शियन लीडर ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इसी तरह से एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है? आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दूंगा। आज हमारे कंट्री में कॉलेज एंड स्कूल
स्कूल एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा ही स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। अब जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स पढ़ने के लिए प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाता है और फिर रिलैक्स करते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे का एडमिशन बड़ी स्कूल में करवा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे। अब स्कूल जाती हुई एक फ्रेश, क्यूरियस एंड क्रिएटिविटी भरी हुई माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता, एक ऐसे माइंड के साथ अगर इसे सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दिया जाता है और फिर आपसे वही आपकी दुनिया बन जाती है। अब सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को ही पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर आपकी पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल, कॉलेज, कोचिंग ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है क्या उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरी स्कूल, कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो इनकी दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे अल्फाज में कहो तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। आपकी पूरी स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये सिस्टम कभी भी पूरी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्रीज को एक अफोर्डेबल और बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस की ऑर्डर को फॉलो कर सके, पूरी महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पे चेक मिले, फिर मुझे वो काम पसंद हो या ना हो। पर आप कभी भी इस स्टेप को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि जब आपको इस स्टेप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ, और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने के कैपेबल होते हो, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो 15 से 20 साल से आपको इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है और आप चाह कर भी इस से बाहर नहीं निकल पाते। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे हो, लाखों रुपए आपने स्कूल को दिया, लाखों रुपए आपने कॉलेज को दिया, लाखों रुपए आपने कोचिंग को दिया, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में आप लग जाते हो। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आज हमारे कंट्री में 31% ग्रेजुएट जिनका एज 24 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मुल्क की इंजीनियर की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर अर्न करते हैं। तो इन सबका सोल्यूशन क्या है? क्या आप सब स्कूल जाना छोड़ दे? वेल, आप अभी तक समझे नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। आज हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? एंड इन दोनों का आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस टाइम इस सिस्टम को बिल्ड किया था उसी टाइम पर इस वर्ल्ड को बिलियंस की तादाद में वर्कर की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंटली इस सिस्टम को फॉलो करते लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद की शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। हमारे सामने दो ऑप्शन है, या हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहे और अपने बच्चे को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं जिनका एंड गोल सिर्फ जॉब हो। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल को सीखने के लिए आप कॉलेज को लाखों रुपए दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे, अब बड़े से बड़े स्किल को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उसी स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए, न कि उससे जिनकी पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। क्या आपको एक स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है? वो पैसे कमाने हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाने हैं। डिसीजन आपने खुद लेना। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।